यह एक बेहद क्रूर शिकार का खेल था। कमजोर लड़कियों को निर्दयता से खतरों से भरे जंगल में फेंक दिया गया था। उस भूमि पर खून के प्यासे और निर्दयी लोग रहते थे। बच्चों की आंखों में कैमरे लगाए गए थे जो उनके अत्याचार और हत्या के दृश्य धनी लोगों के मनोरंजन के लिए प्रसारित कर रहे थे। तान्या और उसकी सहेली काली सड़क पर आराम से टहल रही थी, लेकिन अचानक तान्या की सहेली गायब हो गई। तान्या परेशान हो गई और तुरंत उसे ढूंढने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे भी किसी ने चुपचाप बेहोश कर दिया और खींच कर ले गया। वह अचानक भीड़-भाड़ वाली सड़क से गायब हो गई। जब तान्या होश में आई तो उसने खुद को एक छोटे से डिब्बे में बंद पाया। उसके चारों ओर एक अनंत जंगल फैला हुआ था, जैसे यह एक अनथीन कैदखाना हो। किसी तरह वह डिब्बे से बाहर निकली, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसने उसे पूरी तरह से निराश कर दिया। उसके चारों ओर सिर्फ पेड़ थे और कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में तेज दर्द हो रहा था। उसने जब अपने हाथ से आंखें छुई तो वहां से खून बह रहा था। वह डर से चिल्ला उठी और वहां से भागना चाहती थी। तभी अचानक किसी ने उसका मुंह जोर से पकड़ लिया। एक लड़की उसके सामने आई और बोली, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ लाए गए हैं। बिना किसी वजह के उन्होंने तान्या को यह भी बताया कि इस जंगल में एक हत्यारा घूम रहा है और अगर वह जोर से बोलेगी तो वह हत्यारे को आकर्षित कर लेगी। वे सभी डिब्बे के पास लौटे ताकि कुछ काम की चीजें खोजी जा सकें, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तभी तान्या अचानक चक्कर आने लगे और उसके दिमाग में हत्यारे का पहला दृश्य उभरने लगा। फिर वह मिर्गी के दौरे की वजह से बेहोश हो गई। जब वह होश में आई तो एक लड़की पहले ही जा चुकी थी, सिर्फ हरी कपड़े वाली लड़की उसके पास थी। इसके बाद दोनों ने एक साथ जंगल से भागने की योजना बनाई। जैसे ही वे भागने की योजना बना रही थीं, दूर से एक कुल्हाड़ी लेकर हत्यारा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता दिखाई दिया और उन्होंने हिम्मत नहीं की कि कोई आवाज करें। इसी पल तान्या इतनी ज्यादा तनाव में थी कि उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ गया और वह बेहोश हो गई। हरे कपड़े वाली लड़की ने यह देखकर उसे छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसकी खुद की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। जंगल में एक रोमांचक पीछा शुरू होता है। कसाई ने पूरी ताकत से हमला किया। उसका सिर बिजली की तरह झपटा। बच्ची ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और कुल्हाड़ी से बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मजबूत कसाई के सामने उसकी कोशिशें बहुत कमजोर साबित हुई। कसाई ने उसे जोर से पेड़ पर दबोच लिया। लड़की ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार कसाई ने उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी रख दी। उसकी दर्द-भरी चीखें गूंज उठीं जब कसाई ने उसके गाल को बेरहमी से काट दिया। अंधेरा इस मौत के जंगल में फैलने लगा। कुछ समय बाद लिसा फिर से होश में आई। अब उसके मन में बचने की चाह और भी प्रबल हो गई। लिसा एक दिशा में दौड़ पड़ी, इस उम्मीद में कि वह इस भयानक जंगल से भाग जाएगी। अचानक एक खाली जगह उसके सामने आ गई। बस एक कदम और वह इस खौफनाक जगह से बाहर निकल सकती थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक तीखी आवाज गूंज उठी जिससे उसका शरीर कांप उठा और वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गई। जैसे तैसे वह वापस उस जगह पर रेंगती हुई पहुंची। तब उसे समझ आया कि ये अलार्म शिकारी के शिकार को बाहर भागने से रोकने के लिए थे। इस पल में लिसा के दिल में निराशा की लहर उमड़ पड़ी। एक विचित्र दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। कसाई ने तेजी से कुल्हाड़ी से उस महिला पर हमला किया। खौफनाक कसाई अचानक लिसा से अभिवादन करने लगा। लिसा बेहद उलझन में थी। वह महिला बुरी तरह घायल थी, लेकिन अभी तक मरी नहीं थी। उस डरावने कसाई के सामने महिला आंसू बहाते हुए विनती करने लगी, अपनी जान की भीख मांगते हुए। लेकिन कसाई बर्फ जैसी ठंडे दिल का था, कोई दया नहीं दिखाई। जैसे ही वह उसे मारने के लिए तैयार हुआ, अचानक एक और कसाई हाथ में दरांती लिए वहां आ गया। वह लिसा की ओर तेजी से दौड़ा और फिर दोनों कसाईयों के बीच लड़ाई छिड़ गई। दोनों कसाईयों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। लिसा ने मौके का फायदा उठाया और उस घायल महिला को उठाकर जंगल की ओर भाग निकली। कसाई सैकड़ों वार करने के बाद कमजोर पड़ने लगा और आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत नाजुक थी। इस बीच लिसा ने देखा कि महिला की हालत और भी गंभीर हो गई है। ऐसे में और आगे बढ़ना खतरनाक हो सकता था। मनुष्य निश्चित रूप से बच नहीं सकता। ऐसे में लिसा ने लड़की को पेड़ के तने में छिपा दिया और खुद मदद की तलाश में निकल पड़ी। वह अभी कुछ दूर ही गई थी कि कसाई ने खून के धब्बों का पीछा करते हुए पेड़ के तने में छिपी लड़की को ढूंढ निकाला और उसे जबरन बाहर खींच लिया। फिर लड़की को मजबूती से पेड़ से बांध दिया। कसाई ने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और पीछे की ओर खींचा। अचानक लिसा को उस लड़की की भयानक चीख सुनाई दी। जैसे ही वह रुक गई, एक और सुअर के सिर वाला कसाई उसके सामने आ गया। उसने चाकू उठाकर लिसा पर हमला किया। लिसा पूरी तरह से असहाय थी और कुछ ही वार में वह जमीन पर गिर गई। जब उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, तभी अचानक एक तीव्र और तेज सायरन बजने लगा। चौंकाने वाली बात यह थी कि कसाई का सिर अचानक फट गया। लिसा और भी अधिक उलझन में पड़ गई, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब उसके सामने केवल उस लड़की की लाश थी। लिसा को भागना पड़ा। भागते भागते उसे कुछ पुराने घर मिले। ये एक कसाई का गांव जैसा लग रहा था। वह सावधानी से एक छोटे से घर में छिप गई। जब वह चारों ओर ध्यान से देख रही थी, तभी उसे अपनी पीठ के पीछे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सहज रूप से पीछे पलटकर हमला किया, लेकिन वह सोच भी नहीं पाई कि जिस पर उसने हमला किया वह कसाई नहीं बल्कि एक निर्दोष महिला थी। इस छोटे से घर में एक और महिला थी जिसका नाम ली था। ली ने लिसा को ऐसे देखा जैसे उसने कोई राक्षस देख लिया हो, क्योंकि लिसा ने अभी अभी उसकी साथी की जान ले ली थी। इसके बाद ली ने लिसा से हाथ मिलाया और दोनों ने बातचीत शुरू की। बातचीत के दौरान लिसा को यह पता चला कि ली ने भी कसाई के हाथों कुछ भयावह अनुभवों का सामना किया था। अचानक लिसा को कुछ याद आया और वह जल्दी से उठी। उसने ली की बाईं आंख को ध्यान से देखा और वहां एक चिप जैसा उपकरण पाया। यही चिप थी जो उन्हें भागने से रोक रही थी। लिसा की धारणा सही निकली। एक अंधेरे कंट्रोल रूम में 16 मॉनिटर लगे हुए थे, जिनमें से 8 मॉनिटर पर लड़कियां थीं और 8 मॉनिटर पर कसाई।
यह एक खूनी और क्रूर हत्या का खेल था। एक कसाई एक लड़की की रक्षा कर रहा था। शिकारी को आखिरी जीवित बचे व्यक्ति बनाना होता था। उन्हें अन्य लड़कियों का लगातार शिकार करना पड़ता था और चौकन्ना रहना पड़ता था। कसाई के दिमाग में एक चिप लगी थी और अगर वह लड़की जिसे उन्हें बचाना था मर जाती तो उनका सिर भी फट जाता। पिछला कसाई जो सुअर के सिर वाला था उसी तरह मारा गया था। शिकारी जो इस खेल में था इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान था और शांतिपूर्ण ढंग से बाहर के माहौल का निरीक्षण कर रहा था। अभी अभी बाहर गई सुनहरे बालों वाली लड़की अचानक वापस दौड़कर आई क्योंकि बाहर एक चाकू लेकर कसाई उसका पीछा कर रहा था। उसके कहने के साथ ही कसाई की छाया घर के बाहर दिखने लगी, लेकिन आने वाला वह चाकू वाला कसाई नहीं था, यह दरांती वाला कसाई था। इस जगह आए हुए शैतानों की संख्या बहुत अधिक थी। सभी लोग कोने में सिमट गए और डर से कांपने लगे। दरांती वाला कसाई अंदर चला आया और ढूंढने लगा। सबसे पहले वह छोटी लड़की ली को पकड़ा और उसे बाहर घसीटने लगा। तभी किसी ने लकड़ी का एक टुकड़ा कसाई के सिर पर जोर से मारा। सभी ने मिलकर कसाई को बाहर धकेल दिया। कुछ देर पहले साथ मिलकर काम कर रहे तीनों लोग अब अलग अलग हो गए। सुनहरे बालों वाली लड़की ने अब खेल के नियम को समझ लिया था। जीवित रहने के दो ही रास्ते थे, या तो सभी कसाईयों को मार डालो या फिर कमजोर लड़कियों को खत्म कर दो। अगर वे कसाईयों को मारने की कोशिश करते हैं तो वे भी मारे जाएंगे, लेकिन कमजोर लड़कियों से निपटना आसान था। सुनहरे बालों वाली लड़की के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर ली और शाह भागते हुए घर से बाहर निकल आए। जैसे ही वे बाहर निकले कसाई ने उन्हें देख लिया। वे घबराकर दूसरी झोपड़ी की ओर भागे, लेकिन सभी को पता था कि वहां भी सुरक्षित नहीं रह सकते। भागते समय ली का दायां पैर गलती से लोहे के तार में फंस गया। इससे भी बुरी बात यह थी कि दरांती वाला कसाई उन्हें देख चुका था। कसाई ने ली का टखना पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश की। शाह ने हार नहीं मानी और ली का हाथ कसकर पकड़े रखा। उनके बीच एक खतरनाक खींचतान शुरू हो गई। यह दृश्य दूसरी ओर खड़े एक और कसाई की नजरों से बचा नहीं रहा। वह भी धीरे धीरे ली और शाह की ओर बढ़ने लगा। साथी के साथ मरने का चुनाव या छोटी ली को छोड़कर अकेले जीने का चुनाव, दोनों ही बेहद कठिन निर्णय थे। साशा ने इनमें से कोई भी निर्णय नहीं लिया। छोटी ली ने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया और फिर अचानक उसका हाथ छोड़ दिया। बच्चा तुरंत ही दरांती वाले कसाई द्वारा घर के अंदर खींच लिया गया। साशा भी बिना कोई झिझक के तुरंत अंदर दौड़ गई। साशा हथियार उठाकर पूरी ताकत से उसके पीछे से वार करने के लिए दौड़ी। उसने पहले कसाई की पीठ पर जोर से एक कुल्हाड़ी मारी और फिर चाकू से उसके पेट में प्रहार किया। कसाई उसकी ताकत से डरकर भाग गया। उधर सुनहरी बालों वाली बहन अजीबोगरीब हरकत कर रही थी। वह चुपचाप घर से बाहर निकल आई और नक्शे पर ध्यान से कुछ ढूंढने लगी। छोटी ली और साशा ने पहले ही कहा था कि जब सुनहरी बालों वाली बहन का पागलपन शुरू होता है तो वह दूसरी लड़की के ठिकाने को देख लेती है। अब सुनहरी बालों वाली बहन उस लड़की को मारने जा रही थी। साशा को इस खतरे का एहसास हुआ और वह समय पर बाहर आकर उसे रोकने के लिए दौड़ी, क्योंकि उसने जिस लड़की को देखा था वह कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त काली बहन थी जो उसी के साथ अपहरण की गई थी। जब साशा और सुनहरी बालों वाली बहन के बीच झगड़ा चल रहा था तब एक तरफ खामोश खड़ी छोटी ली को चाकू वाला कसाई। छोटी ली की चीख साशा के कानों में पड़ी। वह अत्यधिक चिंतित हो गई, मानो उसके नीचे से जमीन खिसक गई हो, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने सुनहरी बालों वाली बहन के पीछे कुल्हाड़ी वाले कसाई को देखा वह शांत हो गई, क्योंकि वह उसका रक्षक था। सुनहरी बालों वाली बहन के चाकू वाले कसाई को तुरंत उड़ा दिया गया और छोटी ली सुरक्षित बच निकली। लेकिन साशा ने अपने हाथों की गतिविधि नहीं रोकी और बिना झिझक कुल्हाड़ी वाले कसाई के सीने में वार कर दिया। छोटी ली की रक्षा के लिए उसने अपने रक्षक को मार डाला। छोटी ली ने यह सब चुपचाप देखा। भागने के दौरान उन्हें एक खदान का रास्ता मिला। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक रेलवे ट्रैक था। साशा को पूरा यकीन था कि यह बाहर निकलने का रास्ता है। वह जल्दी से ऊपर रखी हुई चीजों को हटाने लगी। आश्चर्यचकित होकर उसने देखा कि अंदर उसकी दोस्त काली बहन कैद थी। काली बहन के पकड़े जाने के बाद उसे उसी दरांती वाले कसाई ने छुपा कर रखा था जो उसकी रक्षा करता था। लोग एक दूसरे को कसकर पकड़ लेते हैं और साथ मिलकर खुश होते हैं। मिलन भले ही आनंददायक हो, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना सबसे जरूरी काम है। ठीक उसी समय एक स्टील स्पीयर वाला कसाई उनके पीछे आता है। इस संकट की घड़ी में शाह की पुरानी बीमारी फिर से उभरती है और वह एक बार फिर से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसकी बहन जल्दी से उसे देखने के लिए दौड़ती है। छोटी ली जानती है कि यह कसाई काली बहन का संरक्षक है और वह यह भी समझती है कि जीवित रहने के लिए उन्हें काली बहन को खत्म करना होगा। वह धीरे से पीछे से काली बहन पर हमला करती है। काली बहन की मौत के बाद कसाई का सिर भी तुरंत फट जाता है। छोटी ली के चेहरे पर भी मृत काली बहन को देखकर वह अत्यधिक दुखी हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि काली बहन को छोटी ली ने अपनी जान बचाने के लिए मार डाला था तो वह और भी क्रोधित हो जाती है। वह गुस्से में छोटी ली को डांटती है। छोटी ली दुखी होकर रोते हुए जंगल में भाग जाती है। वह निराशा से भरे दिल के साथ फिर से जंगल के किनारे पहुंचती है। जमीन पर पड़े अलार्म सिस्टम को देखते हुए उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वह बिना झिझक अपनी आंखें निकाल लेती है। अब वह अपने प्रतिशोध के सफर की शुरुआत करने वाली है। अलार्म सिस्टम के दखल के कारण वह इस शिकारगाह से आसानी से निकल जाती है, जबकि छोटी ली वहीं अकेली रह जाती है। एक आदमी आराम से कुर्सी पर लेटा हुआ है। उसने भी आर चश्मा पहना हुआ है और ताजे रक्तपात में डूबा हुआ है। लोगों के विभिन्न तरीकों से मारे जाने के वीडियो उसे बेहद उत्साहित करते हैं। तभी अचानक उसका फोन बजता है। वह इलेक्ट्रिक स्टन गन निकालती है और उसे बेहोश कर देती है। जब आदमी जागता है तो वह बंधा हुआ पाता है। लिसा को किसी तरह से यह जानना जरूरी है कि इसके पीछे कौन है, लेकिन वह आदमी जिद्दी है, दावा करता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। जब लिसा अपने चश्मे को उतारती है तो आदमी अचंभित हो जाता है, क्योंकि उसे पुराने खेल के बारे में याद आता है। गुस्से में लिसा बिना कुछ कहे इलेक्ट्रिक स्टन गन से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देती है। आखिरकार आदमी दर्द सहन नहीं कर पाता और एक नाम बता देता है। जो नाम वह चाहती थी उसे मिल जाता है। उसके बाद लिसा अपनी नुकीली नाक वाली चाकू निकालती है
और आदमी की मांस की परतों को एक एक करके काटने लगती है ताकि वह उन मासूम लड़कियों की तकलीफ को महसूस कर सके। यह उसका बदला लेने की शुरुआत है। वह धीरे धीरे उस संगठन को पूरी तरह से नष्ट कर देगी, जिससे उन्हें उनके बुरे कर्मों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिल्म यहीं समाप्त होती है।